बहुत खूब, बहुत खूब। मैं जानता हूं सारा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है कि कब शैलेश लोढ़ा आएंगे और कब कहेंगे। लीजिए, शैलेश लोढ़ा आ भी गए और कहते हैं बहुत खूब। भाई, जीवन में श्रद्धा बड़ी चीज है। कई लोगों की श्रद्धा कई चीजों के प्रति होती है, जैसे दारू। शराब में वो मजा नहीं है जो दारू कहने में। दारू के प्रति कई लोगों की श्रद्धा ऐसी है कि मरते हुए आदमी की श्रद्धा देखिए आप, मरते हुए भी ये कहता है दारू में कोई गड़बड़ नहीं है लीवर ही खराब था। कितनी अच्छी बात, कितनी बढ़िया चीज है कि आदमी को अपने गम याद नहीं रहते। खैर साहब माफ कीजिएगा, हम इसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन गम याद न करना जीवन की एक निशानी है। किसके जीवन में गम नहीं होते साहब? आपके, हमारे, इसके, उसके, हर जगह गम ही गम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गमों को गले लगा के भी हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। आप कल्पना कीजिए, किसी दिन आपके पाँव में एक चोट लग जाए और आप चलने में आपको परेशानी होने लगे, आप परेशान होने लगते हैं, खींचने लगते हैं, आप इंतजार करते हैं कि कब मैं ठीक ठाक चल पाऊंगा। लेकिन ईश्वर कई बार बड़ा निर्दयी हो जाता है कि कुछ लोगों को चलने की कुव्वत ही नहीं देता, लेकिन उसके बावजूद न वो खींचते हैं, न झुंझलाते हैं, न फ्रस्ट्रेट होते हैं, न कुंठित होते हैं, न गुस्से में आते हैं। वो जीवन से लौटते हैं, खूब जीते हैं, जम के जीते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। उसका ऐसा ही एक रूप हमारे साथ है, हमारे साथी कवित्री कंचन चौहान के रूप में। जोरदार तालियां। कंचन, वैसे ये सवाल करना आपके जख्मों को और कुरेदना ही होगा, लेकिन फिर भी देश आपको देख रहा है। ये क्या पोलियो की वजह से ऐसा हो गया था? क्या ड्रॉप बचपन में उस जमाने में नहीं ली गई थी? नहीं, हाँ सर, मेरे पहले 4 भाई बहन थे, उनको नहीं दी गई थी। संजोग था कि मुझे भी नहीं दी गई, तो जिसका ये एक खास चीज और, तमाम माएँ अपने बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स जरूर दें, वरना कंचन को देखिए, एक छोटी सी लापरवाही जो है वो इस रूप में कंचन को ले आई। लेकिन देखिए, कंचन मुस्कुरा रही है, हंस रही है, कोई बात नहीं, जीवन में ये सब कुछ होता रहता है, जीवन में जीने की इच्छा होनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है कंचन आपका। आपका साथ देने के लिए आ रहे मुंबई के सरस पांडे। सरस जी नमस्कार, आइए। आप बैठिए। कॉलेज में हिंदी पढ़ाते हैं? जी सर। बच्चे आपको बच्चन साहब तो नहीं कहते? नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन जू पे एक दिन बच्चन साहब जा रहे थे, लोगों ने कहा सरस पांडे, सरस पांडे, ये जरूर हुआ था। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरस पांडे जी। अगले कवि है जो काफी सरस है, हम उन्हें बुलाते हैं। जयपुर राजस्थान में रहते हैं, मूलतः दौसा राजस्थान के रहने वाले और प्रखर व्यंग्यकार हैं, संजय झाला। संजय जी का वस्त्र विन्यास देख के ऐसा आभास होता है कि ये समय के साथ आगे नहीं बढ़े, 1974 में रुक गए। ये राजेश खन्ना का हैंगओवर जो है झाला साहब, ये कब से है आप? मैं जब से उत्पन्न हुआ हूँ तो। ये होते हैं संजय झाला। तो आज का कार्यक्रम बड़ा सरस होने वाला है, क्योंकि सरस हमारे साथ है और कविताओं का कंचन जब अपनी चमक बिखेरेगा तो संजय के साथ साथ धृतराष्ट्र भी देख सकेंगे। बहुत खूब। में बहुत खूब, बहुत खूब में हमारा आज का एपिसोड। आज के एपिसोड में हमारे 3 साथी जो हैं, सरस पांडे जी, संजय झाला जी और कंचन चौहान जी। सरस जी, वैसे मूलतः उत्तर प्रदेश में कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं इलाहाबाद के पास मुगरा बादशाहपुर एक। तो वहाँ जाना होता है? बिल्कुल होता है। और अच्छा लगता है वहाँ जाना बार बार? निश्चित रूप से। मिट्टी से बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? सचमुच आपने बिल्कुल ठीक है। माटी की सुगंध जो होती है, उससे बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं होता। और मैं चाहता हूँ कि माटी की सुगंध का एक गीत आप सबसे पहले सुनाएं। आइए सरस पांडे। बरसात के दिनों में हमारे यहाँ झूले पड़ते हैं, पेंग लगाए जाते हैं। ऐसे में राधा और कृष्ण को नायक नायिका बना करके हमारे यहाँ कजली जैसी एक विधा को जीवंत बनाया जाता है। क्या बात है। उसी की कुछ लाइनें आपको स्वागत राधा और कृष्ण के माध्यम से सुनाएं। राधा खड़ी रही सखिया बिच, कान्हा चंवर डुलावे ना।
प्रेम में डूबल कन्हैया ऐसन सुध बुध खोई गयो हो जैसन। क्या बात है? प्रेम में डूबल कन्हैया ऐसन वाह। सुध बुध खोई गयो है जैसन। राधा मन ही मन मुस्कावे आहा, कान्हा चंवर डोलावे ना। क्या बात है? राधा खड़ी रही सखिया बिच कान्हा चंवर डोलावे ना। कान्हा कमर बसुरिया बांधे ताता थैया करी के नाचे। कान्हा कमर बसुरिया बांधे ताता थैया करके नाचे। राधा झूठ मूठ के रूठे कान्हा उन्हें मनावे ना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। राधा खड़ी रही सखिया बिच कान्हा चंवर डोलावे ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सरस पांडे जो राधा और कृष्ण को प्रतीक बना के प्रेम की बात कर रहे थे अपनी भाषा में। अपनी भाषा की बात अलग होती है, राधा कृष्ण की क्या बात करें साहब। सिर्फ एक पंक्ति की बात है कि एक बार कृष्ण ने राधा से सवाल किया, विनोद करते हुए एक सवाल किया कि राधा एक जगह ऐसी बता जहां मैं नहीं हूं। दुनिया में ऐसी कौन सी जगह जहां कृष्ण नहीं है? लेकिन राधा जो जवाब दिया सो दिया साहब। जैसे ही कृष्ण ने कहा कि एक जगह ऐसी बताओ राधा जहां मैं नहीं हूं, राधा ने कहा मेरे भाग्य में नहीं हो, बाकी तो सब जगह है। लेकिन आपके और हमारे भाग्य में लिखी है ढेर सारी कविता और मुस्कुराहट। लौटते हैं ब्रेक के बाद, बहुत खूब है। बहुत खूब है, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। कुछ लोगों को देख के कुछ लोग याद आते हैं। ये एकमात्र व्यक्तित्व मैंने ऐसा देखा जो राजेश खन्ना की तरह के वस्त्र पहनता है, बच्चन साहब के हैंगओवर में रहता है और न जाने विभिन्न किस्म की ध्वनियां निकालता है। काव्येषु नाट्यम रम्यम, काव्य में नाटक का प्रयोग और ध्वनि में नाटकीयता का अद्भुत प्रयोग करते हैं अपने काव्य पाठ में। अब मैं चाहता हूं कि इतना प्रभावशाली परिचय मैंने इनका दिया है तो इनका भी कर्तव्य बनता है कि प्रभावशाली कविता पढ़ें। संजय झाला की आए। धन्यवाद भाई शैलेश। मैं मीडिया पर बात करना चाहता हूं। आज हमारे कुछ मीडिया के मित्र भी यहाँ उपस्थित हैं। उस मीडिया की बात करना चाहता हूं जब हमें भूख लगती है तो विश्व सुंदरी की शादी का कवरेज दिखाता है। जब हमें प्यास लगती है तो शीतल पेय पदार्थों के विज्ञापन दिखाता है। क्या बात है। और जब हम कपड़ा मांगते हैं तो वो सानिया मिर्जा की स्कर्ट पर बहस छेड़ देता है। वाह। मैं उस मीडिया की बात करना चाहता हूं। एक अभिनेत्री का इंटरव्यू लिया जा रहा है, एक न्यूज चैनल का रिपोर्टर उससे कितने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रश्न वो पूछता है। आप इस वार्तालाप का आनंद लेंगे। रिपोर्टर का पहला सवाल अभिनेत्री से। नमस्कार मैम, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल हमारे दर्शकों के लिए आपसे ये रहा, आप मां बनने वाली हैं। आपको सबसे पहले कब और कैसे पता चला कि आप मां बनेंगी? कितना शानदार सवाल। अभिनेत्री का जवाब देखें। अभिनेत्री बोली, वाल यू नो, अभी 10 मिनट पहले मुझे आपके न्यूज चैनल से जानकारी मिली। जी आपको कैसा लग रहा है? जाहिर है मुझे बहुत अच्छा लग रहा होगा। मां बनना हर औरत का सपना होता है। मुझे भी अच्छा लग रहा होगा। मुझे और अच्छा लगता अगर मेरी शादी हो गई होती। पत्रकार बोला, क्या? हमने तो सुना था कि आपने लंदन में किसी डॉक्टर के साथ शादी कर ली। अभिनेत्री बोली, जी वो शादी भी मीडिया नहीं करवाई थी। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। मीडिया ने पहले मेरा कन्यादान किया, बाद में मेरी जानकारी के बिना मुझे मां बनाकर इतना मान दिया, और देख लेना एक दिन जीते जी मेरा पिंडदान भी मीडिया ही करेगा। पत्रकार का अगला सवाल न्यूज चैनल के रिपोर्टर का,
जी आप ये बताएं, हमारे फास्ट और ब्लास्ट चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी आपका चैनल तो बहुत फास्ट है, इतना ब्लास्ट है कि सबको हिला रहा है, और मरने की खबर मरने के एक दिन पहले चला रहा है। मरने की खबर मरने के एक दिन पहले चला रहा है। और दो पंक्तियों का व्यंग मैं आप सबको समर्पित करना चाहता हूं कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसे ऐसे ज्ञानी और गुणवंत लोग आ रहे हैं जो कंस को राम से और रावण को बलराम से मरा रहे हैं, और रावण को बलराम से मरा रहे हैं। बहुत अच्छा। एक दूसरा दृश्य मैं और आपको दिखाता हूं। एक दिन देवराज इंद्र विराजे हुए थे, अचानक उनका सिंहासन डगमगाया। तो उन्होंने नारद से पूछा कि नारद, आज ये हमारा सिंहासन क्यों डगमगा रहा है? नारद जी बोले, प्रभु मुझे लगता है कोई न्यूज चैनल का रिपोर्टर स्वर्ग में आ रहा है। देवराज इंद्र कुपित हुए, बोले उठाकर हाथ में घोटा, न्यूज चैनल का रिपोर्टर स्वर्ग में कैसे आ सकता है, जबकि यहां है ही नहीं उनका कोटा। खैर फिर भी यहां आ गया है, तो इससे पूछो ये क्या चाहता है। अब नारद जी ने उससे पूछा रिपोर्टर से कि क्या चाहता है। रिपोर्टर ने नारद जी को बताया, नारद जी ने देवराज इंद्र को बताया। नारद बोले, प्रभु मैंने इस रिपोर्टर से बात की, न ये ठाट चाहता है न ये बाट चाहता है, बस मेनका और उर्वशी की बगल में एक खाट चाहता है। मेनका और उर्वशी की बगल में एक खाट चाहता है। अब देवराज इंद्र बोले, अगर स्वर्ग में करना है गुड फील तो नारद जी इस न्यूज चैनल के रिपोर्टर को रखो दूर 500 मील। 500 मील दूर रिपोर्टर को रखा गया। तो अचानक एक दिन देवराज इंद्र को गौतम नगर में, गौतम आश्रम में अहिल्या कल्याण करते हुए उस न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने देख लिया। अब दूसरे दिन उसने खबर चलाई, क्या शानदार खबर चलाई, आप लोग उस खबर का आनंद लेंगे। उसने खबर चलाई कि आज देवराज इंद्र ने गौतम नगर में अहिल्या कल्याण योजना का शिलान्यास किया। अहिल्या कल्याण योजना का शिलान्यास किया और उन्होंने इस अवसर पर ये घोषणाएं की। देवराज इंद्र चूंकि स्वर्ग के राजा हैं, वो घोषणाएं कर सकते हैं। कैसी घोषणाएं उन्होंने की? पहली घोषणा, देवराज इंद्र ने घोषणा की कि अब अप्सराओं की भर्ती आयु स्वीट 16 से कम करके स्वीट पौने 16 कर दी जाएगी। दूसरी घोषणा उन्होंने की कि अब शादीशुदा अप्सराओं को भी विधवा कोटे के लाभ दिए जाएंगे। तभी देवराज इंद्र ने अपने सचिव को बुलवाया और उसे मारी फटकार। देवराज इंद्र बोले, इस पत्रकार को, इस रिपोर्टर को जल्दी पकड़ कर लाओ, हम इसे बनाएंगे अपना मीडिया सलाहकार। क्या बात, अपना मीडिया सलाहकार, अपना मीडिया। संजय जाते जाते एक मिनट, हम आपका एक रूप और देखना है, तो एक छंद और सुना दीजिए आप। हाँ जी, एक छंद, सिर्फ एक छंद। एक छंद मैं सुना देता हूं जी। ओ मंद मंद मंथर गति से यूं ही चल कर भोले भाले छोरों पे ना बिजुरी गिराई। अच्छा। मंद मंद मंथर गति से यूं ही चल कर भोले भाले छोरों पे ना बिजुरी गिराइए। भारत में कदापि कमी नहीं है कपड़ों की, बेशकीमती ये देह यूं ही ना दिखाई। कि सारे हैं खुले कपाट, ऊपर से भरा हाट, हम क्या हमारी ऐसी तैसी करवाएंगे। सीटियां नहीं बजेंगी इनके जो पीछे मित्र, तो क्या फिर मंदिरों की घंटियां बजाएंगे, तो क्या फिर। भाई बहुत अच्छे। ये थे संजय झाला, जिनकी एक प्रखर निगाह है, अपना तरीका है, अपना अंदाज, और अपने अंदाज से उन्होंने सुनाया वो बहुत कुछ जो हमें जीवन में हंसने के लिए मौके देता है। लेकिन हंसी के मौकों से ज्यादा जीवन में जरूरी होती है हंसी के लिए प्रेरणा। एक ऐसी प्रेरणा से मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। कंचन चौहान, जो हमारे लिए, हम सब के लिए एक प्रेरणा है। आइए मिलते हैं उससे ब्रेक के बाद। बहुत खूब लौट आया हम फिर से ब्रेक के बाद, बहुत खूब में। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे कह रहा था कि जीवन जीने की प्रेरणा अगर लेनी हो तो आप कंचन चौहान से मिल लीजिए। आइए कंचन चौहान से मिलते हैं और सुनते हैं एक कविता। कंचन चौहान। बहुत धन्यवाद सर। बात एक नुक्ते से शुरू करती हूँ स्वागत। कि इसे अभिमान तुम समझो या समझो स्वाभिमानी है। नफा नुकसान कब सोचा जो हमने रार ठानी है। क्या बात है, वाह वाह। इसे अभिमान तुम समझो या कह दो स्वाभिमानी है। नफा नुकसान कब सोचा जो हमने रार ठानी है। और लड़ाई जब शुरू की है तो लाखों बार सोचा है। हाँ। लड़ाई जब शुरू की है तो लाखों बार सोचा है। और लड़ाई अब शुरू कर ली है तो बस जीत पानी है। क्या बात है, वाह वाह वाह। लड़ाई अब शुरू कर ली है
तो बस जीत पानी है। बहुत अच्छे। और अब शैलेश जी, इसके बाद अब प्रेम पर आ जाए। जी 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 बिल्कुल। तो एक गजल। नजर से छुप के बुलाओ, ये कोई बात नहीं। आहा, नजर से छुप के बुलाओ, ये कोई बात नहीं। पता न घर का बताओ, ये कोई बात नहीं। वाह वाह वाह। पता न घर का बताओ, ये कोई बात नहीं। तुम्हारे दर पे सफर आसमां का साधा है, तुम्हारे दम पे सफर आसमां का साधा है। आसमां का साधा है, और साथ तुम ही ना हो, ये कोई बात ये नहीं। कोई क्या बात है? बहुत बात अच्छे, नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और साथ तुम ही ना हो, ये कोई बात नहीं। फिर औरत की बात करती हूँ कि औरत सबसे ज़्यादा खुश तब होती है जब उसका चाहने वाला उसे प्रशंसा की दृष्टि से देखता है। जी। तो उस पे शेर है कि जमाने बीत गए, आईनों की दाद मिले। वाह, जमाने बीत गए आईनों की दाद मिले। वाह वाह। जमाने बीत गए, आईनों की दाद मिले। जमाने बीत गए, आईनों की दाद मिले। नजर ना भी उठाओ, ये कोई बात नहीं। कोई क्या बात बात है? नहीं। वाह 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 वाह। नजर ना भी उठाओ, ये कोई बात नहीं। और आखिरी शेर थोड़ा सा नाजुक सा शेर जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कहता है। निशान वस्ल के जैसे है खूब सूरत है, निशान वस्ल के जैसे हैं खूबसूरत हैं, इन्हें भी दाग बताओ, ये कोई बात ये नहीं। कोई क्या बात है? वाह, वाह, वाह। बात नहीं। बहुत अच्छे हैं भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। अब कंचन चौहान को देखिए और मैं ये कहता हूं कि आप गमों का बोझ उठाओ, ये कोई बात नहीं। दुख में न मुस्कुराओ, ये कोई बात नहीं। बहुत गम हो तो खामोश हो जाओ, ये कोई बात नहीं। बस हंसते चले जाओ और मुस्कुराओ, तब बनेगी बात और हम कहेंगे बहुत खूब।